बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 22 दिसंबर 2025 बरोज़ सोमवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्की हैं तो इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब ने 2028 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के इजलास की मेज़बानी की पेशकश कर दी। सऊदी अरब ने तजवीज़ किया है कि वह 2028 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के मुतवक्के बड़े इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार है। ये बात WTO के एक सरकारी डॉक्यूमेंट से मालूम हुई। सऊदी अरब की इस तजवीज़ को WTO के हालिया इजलास में जिनेवा में जारी उसको खुश आमदीद कहा गया। इजलास में 22 मुल्कों के नुमाइंदों ने शिरकत की। ताहम इस सिलसिले में WTO के तर्जमान का कहना है कि अभी उन्होंने हतमी फैसला नहीं किया कि इजलास की मेज़बानी किस मुल्क को मिलेगी। बांग्लादेश, कुवैत, रूस, कैमरून और थाईलैंड उन मुल्कों में शामिल थे जिन्होंने रियाद में WTO की 2028 में इजलास की तजवीज़ का खैर मकदम किया और उसकी हमायत की। किराएदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट इजार पोर्टल में जमा कराने की हदायत। सऊदी अरब में किराएदारी के सिस्टम के इजार पोर्टल में कहा गया है कि अफ्रीकन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए किराएनामे की जो शिक्के हैं उसको यकसा रखा गया है और इसके अलावा मकान या फ्लैट वगैरह उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए किराएदार को सिक्योरिटी डिपॉजिट जो गारंटी है, ज़र ज़मानत है, वो जमा कराना होगा। और जब इसके अलावा इस सूरत में वापस लिया जा सकेगा जब मकान या फ्लैट किसी किस्म की जो ख़राबी है उसमें ना की गई हो। औकात के मुताबिक किराएदार को ज़र ज़मानत वो इजार पोर्टल से किराएनामे की तस्दीक के वक्त जमा कराना होगा। और इसके अलावा उनका कहना था कि जमा करेगी जो ज़मानत की रकम है वो इजार पोर्टल में महफूज रहेगी और किराएनामा ख़त्म होने और किराएदार जाने के वक्त मुतलका परफॉर्मा इजार पोर्टल पर जमा कराना होगा। परफॉर्मा में दर्ज अशिया का जायज़ा लेने के बाद इस बात का तयन किया जाएगा कि आया जमा कराई गई रकम से कटौती होनी है या नहीं। अगर मकान या किराए पर ली जाने वाली जगह को इंतहाई ख़राब हालत में पाया गया तो इस सूरत में ज़र ज़मानत से रकम काट कर बाकी मानदार रकम अदा की जाएगी। ज़मानत की रकम फ़रीक़ैन की जानब से बाहमी इत्तफ़ाक़ के बाद तय की जाएगी, जिसे एग्रीमेंट बनाने से पहले इजार पोर्टल में डिपॉजिट करना ज़रूरी होगा। दूसरी तरफ इजार पोर्टल ने कहा है कि किरायानामा दूसरे के नाम पर मुंतकिल करना भी मुमकिन है। सऊदी रियल एस्टेट जनरल अथॉरिटी ने इजार पोर्टल पर नई सहूलियात का ऐलान किया है जिसमें किराए के मुआहदों में 30 साल तक तोसी और नए किराएदार को मुआहदा की मुंतकली में करना शामिल है और कमर्शियल और रहायशी किराए के मुआहदे की मुद्दत 1 दिन से लेकर 30 साल से ज़ायद तक करवाई जा सकती है, जबकि रहायशी किराए के मुआहदे में दौरान मुद्दत किराएदार कॉन्ट्रैक्ट से दस्तबरदार होकर अपनी जगह नए किराएदार को वही कॉन्ट्रैक्ट मुंतकिल कर सकता है। अथॉरिटी ने वादे किया कि मुआहदा ख़त्म किए बगैर इसे दस्तबरदारी की सहूलत से फ़ायदा उठाने के लिए तमाम इतराफ़ को एतमाद में लेना और मालिक मकान, असल किराएदार और नए किराएदार के दरमियान तमाम मामला इजार पोर्टल के ज़रिए करना ज़रूरी होगा। और जबकि नई सहूलियात से फ़ायदा उठाने की सूरत में पहले से मुसद्दक़ा कॉन्ट्रैक्ट की शिकें बरकरार रहेंगी। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट मुंतकली से पहले इजार पोर्टल पर मुआहदे की शिकें सही होने और उन पर अमल दरामद करने का इकरार ज़रूरी होगा। ताहम सहूलत से फ़ायदा उठाने की सूरत में कॉन्ट्रैक्ट की तफसीलात और उसकी तस्दीक के तमाम मामलात के ज़िम्मेदार कॉन्ट्रैक्ट में शामिल अफराद ही होंगे, जबकि मुआहदा की मुंतकली की दरख्वास्त एक्सेप्ट होने के बाद उसकी फ़ीस की वापसी मुमकिन नहीं हो सकेगी। उम्रा ज़ायरीन और विजिटर नुस्ख पोर्टल में अलहदा अकाउंट बनाएं। सऊदी वज़ारत हज और उम्रा का कहना है कि सऊदी अरब आने वाले उम्रा ज़ायरीन या विजिट वीज़ा वाले नुस्ख पोर्टल में अपना अलहदा अकाउंट बनाएं। हर ज़ायर को अपने पासपोर्ट और वीज़ा नंबर से नुस्ख पोर्टल पर अकाउंट बनाने की सहूलत फराहम की गई है। आजल न्यूज़ के मुताबिक वज़ारत हज और उम्रा के ट्विटर अकाउंट पर एक सारिफ ने सवाल किया, मेरी सरबराही में सऊदी अरब आने वाले डिपेंडेंट को नुस्ख पोर्टल में दर्ज नहीं किया जा सका। अहले खाना को अपने नुस्ख अकाउंट में रजिस्टर करने का तरीका कार क्या होगा? सवाल के जवाब में वज़ारत हज और उम्रा का कहना था, हर शख्स नुस्ख पोर्टल पर अपना अकाउंट खुद बनाए, जिसके लिए पासपोर्ट और वीज़ा नंबर फीड किया जाएगा, जिससे हर शख्स का अलग अकाउंट बनाया जाएगा। विजिट वीज़े पर आने वाले बच्चों का इकामा बन सकता है या नहीं? सऊदी महकमा पासपोर्ट ने कहा कि विजिट वीज़े पर आने वाले बच्चों का इकामा जारी किया जा सकता है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा, विजिट वीज़े पर आने वाले बच्चों का इकामा जारी करने की 2 शराइत हैं। महकमे ने कहा, पहली शर्त यह है कि विजिट वीज़े पर आने वाले बच्चों की उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए। दूसरी शर्त यह है कि बच्चों के वालिदैन के पास वैलिड इकामा हो। महकमे ने कहा, इन 2 शराइत की मौजूदगी में विजिट वीज़े पर आने वाले बच्चों को यहाँ पहुँचने के बाद इकामा जारी किया जा सकता है।
वजारत ट्रांसपोर्ट ने मुख्तलिफ सड़कों पर बगैर लाइसेंस के टैक्सी सर्विस इस्तेमाल करने यानी कि अपनी गाड़ी को प्राइवेट टैक्सी के तौर पर चलाने वाली 1417 खिलाफ वर्जियाँ वो रिकॉर्ड की हैं। सऊदी अरब में ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने ऐलान किया है कि उसने 13 से 19 दिसंबर तक सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों और इलाकों में बगैर लाइसेंस के मुसाफिरों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत देने पर 1417 खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार किया। अथॉरिटी की हफ्तावार रिपोर्ट में वजाहत की गई 799 खिलाफ वर्जी करने वाले मुसाफिरों की ट्रांसपोर्ट कॉलिंग आउट के लिए तैयारी का काम करते हुए पकड़े गए, जबकि 618 खिलाफ वर्जी करने वाले को रेगुलेटरी लाइसेंस के बगैर हकीकी ट्रांसपोर्ट की एक्सरसाइज करते हुए देखा गया। अथॉरिटी ने कहा, जब ट्रांसपोर्ट की तैयारी की खिलाफ वर्जी को दोहराया जाता है तो माली जुर्माना 11,000 रियाल तक पहुंच जाता है, गाड़ी को 25 दिनों के लिए जब्त किया जाता है और इसके अलावा बगैर लाइसेंस के ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने का जुर्माना 20,000 रियाल तक किया जाता है और गाड़ी को 60 दिनों के लिए जब्त किया जाता है। अहलिया का इकामा कार्ड क्या जवाज़ात से खुद वसूल किया जा सकता है। सऊदी अरब में इमिग्रेशन कवानीन में गुज़श्ता सालों से काफ़ी तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें डिपोर्ट होने वाले भी शामिल हैं। जवाज़ात के मरकज़ी सिस्टम में ऐसे गैर मुल्की कारकुनों का डाटा फीड किया जाता है जिनके खिलाफ कोई कानून शिकनी दर्ज की जाती है। हर मुल्क की तरह सऊदी अरब में भी गैर कानूनी लोगों को डिपोर्ट करने के लिए डेपुटेशन सेंटर मौजूद है, जिसे अरबी में तरहील कहा जाता है। शोबा तरहील में लाए जाने वाले गैर कानूनी गैर मुल्कियों के लिए फिंगरप्रिंट लेने के बाद उनके बारे में रिकॉर्ड हासिल किया जाता है, ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि ज़ेर हिरासत गैर मुल्की किसी मुजरमाना कार्रवाई में मुलव्विस तो नहीं या किसी इदारे को मतलूब तो नहीं है। जवाज़ात के ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, अहलिया का इकामा कार्ड वसूल करने के लिए जवाज़ात के दफ्तर से क्या खुद रजू किया जा सकता है। सवाल के जवाब में जवाज़ात का कहना था कि डिजिटल सर्विस की फराहमी के साथ डिलीवरी सर्विस भी मौजूद है, जिसके ज़रिए इकामा कार्ड तलब किया जा सकता है। तजदीद शुदा इकामा कार्ड जवाज़ात के दफ्तर से भी हासिल किया जा सकता है, ताहम उसके लिए कार्ड होल्डर नहीं बल्कि कफ़ील या उसकी जानिब से मुकर्रर करदा नुमाइंदा ही जवाज़ात के दफ्तर से रजू कर सकता है। जवाज़ात के किसी भी दफ्तर से रजू करने के लिए अपॉइंटमेंट लेना ज़रूरी है। अपॉइंटमेंट का प्रिंट भी दरकार होता है, जो जवाज़ात के अहलकार को दिखाया जाता है। कानून के मुताबिक अहलिया के कानूनी मामलात की अंजामदही की जिम्मेदारी उसके शौहर पर होती है। कानून के मुताबिक खातून अपने शौहर की ज़ेर कफ़ालत होती है। इस एतबार से जवाज़ात से अहलिया का इकामा कार्ड हासिल किया जा सकता है। जवाज़ात से ट्विटर पर एक शख्स ने सवाल किया, तरहील से जाने वाले वापस कब आ सकते हैं। इस हवाले से सऊदी वजारत है उसने नया कानून मंजूर किया है, जिस पर काफ़ी अरसे से अमल दरामद जारी है। कोई भी गैर मुल्की जिसे किसी भी जुर्म में डिपोर्ट किया जाता है वो ताहयात सऊदी अरब में वर्क वीज़े पर नहीं आता। इससे पहले जिन लोगों को डिपोर्ट किया जाता था वो मुख्तलिफ मुद्दत के लिए उनको ब्लैक लिस्ट किया जाता था, जिसमें 3 साल 5 साल और 10 साल होता था। उसके बाद वो नया वीज़ा लेकर आ जाते थे। अभी कानून के मुताबिक कोई भी दोबारा नए वीज़े पर सऊदी अरब नहीं आ सकता जो यहाँ से डिपोर्ट हुआ हो। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।